नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। नीम का थाना उपखंड है, ग्राम पंचायत है पीरतमपुरी और वहीं पर है कौरपाल सिंह जी का ये खेत है जहां पर हम हैं। 13 तारीख को जो अंधड़ आया था शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास, उसी में यहाँ भी नुकसान हुआ है और यहाँ का नुकसान जो है वही हम दिखा रहे हैं। यहाँ पीड़ित परिवार भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ ये जो खेत है, इस खेत को ये बाबूलाल जी जो हैं वो यहाँ पर खेती बाड़ी करके और परिवार का संबल बने हुए थे। यहाँ पे फिलहाल ये जो सोलर प्लांट है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और इसकी जो ऊपर लगी हुई प्लेटें हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो उस तरफ से है। बता दें कि यहाँ पर इससे ये बोरिंग चलती थी और बोरिंग से ही यहाँ पर जो पशु हैं या फिर ये खेत है इसका जो कार्य था वो होता था। आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो टूटी हुई प्लेट है वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। पीरतमपुरी ग्राम पंचायत का ये मामला है जो श्रीमातपुर माफ कीजिएगा नीम का थाना उपखंड में आता है। और इस छत के ऊपर जो टिन सेट लगे हुए थे, जो सीमेंट की टिन सेट थी, वो भी उठकर गिर गई हैं। ये देखिए, दिखाएं सर आप, ये पूरी तरह से आप देख लीजिए। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार इनको आप दिखाएं कितने टोटल कितनी थी ये टोटल 8 थी, उनमें से 6 डैमेज हो गई। ये पूरी तरह से आप देख लीजिए। ये सोलर जो लगा हुआ है सिस्टम, उसकी ये प्लेटें हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, कबाड़ हो चुका है इनका। और इसके साथ साथ ही ये मकान बना हुआ है, इसके ऊपर जो टिन सेट लगा हुआ था, वो जो सीमेंट की टिन थी, सीमेंट की जो टिन सेट थी वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। छोटी मोटी खेती करके ये यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे। आपको दिखा दें, ये पूरा मकान है और इस मकान के ऊपर से ये गिरी हैं। आप देख लीजिए, यहाँ ये टूटी हुई है और पूरी तरह से ये डैमेज हो चुकी हैं यहाँ पर। और ये मकान बना हुआ है। मेरे साथी से कहूँगा एक बार आप अपना कैमरा यहाँ पे लेके आए। ये जो मकान है, इस मकान पे ये टिन सेट लगा हुआ था जो सीमेंट का था, लेकिन ये टूट चुका है। इसी के अंदर ये परिवार जो है वो अपना लालन पालन पोषण कर रहा था। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो ये सैटेलाइट जो लगा हुआ था, सौर ऊर्जा जो लगा हुआ था, ये पूरी तरह से डैमेज होने के कारण पानी का भी संकट आ गया है, जिससे पशुओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो पटवारी जी हैं उनसे बात हुई है तो वो आज तो छुट्टी है, उन्होंने भी कहा है कि वो इसका सर्वे करेंगे। और बता दें आपको कि ये जो खेत है और इस खेत के जो मालिक हैं उनकी मिसेज भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि कितना क्या नुकसान हुआ है और किस तरह से अभी फिलहाल उनकी जो कार्य है वो कैसे क्या चल रहा है। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। शालू कंवर जी, तो शालू जी, कैसे क्या हुआ ये हादसा उस समय? 13 तारीख को 5:30 बजे जो अंधड़ आई थी ना, जी जी उसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। जी। तो अभी फिलहाल जैसे आपकी बोरिंग भी बंद है, हाँ पशु भी आपने रख रखे हैं, हाँ जी। तो किस तरह से क्या पानी की व्यवस्था कैसे दूसरे क्या खेतों में से लाते हैं करें? और व्यवस्था करते हैं, पानी पीते हैं, पिलाते हैं जानवरों को। तो अब जो आपका जो यहाँ पे खेती होती थी वो इसी बोरिंग से आप हाँ करते सर, थे? इसी से होती थी। खेती में क्या क्या करते थे आप? ये गेहूं जौ वगैरह ये सब कर रखे थे, अभी थोड़ा सा कर रखे हैं, लेकिन अब वो जल रहा है। ये बरसात भी नहीं आ रही भाई, बारिश भी आ रही हो और नहीं कोई व्यवस्था हो रही पानी की। गाय भी आप रखते हो, तो गायों के सामने भी संकट बड़ा है ये हाँ, तो। गायों के पास जी। और ये जो टिन सेट लगा रखा था जिसके अंदर चारा ये रख रखा है, तो उसकी स्थिति क्या है? और चारा खराब हो गया सर पूरा। जी, पूरा ही खराब हो हाँ, गया। पूरा कितना खराब। था चारा, कितना मन था? 50-60 मन था जी। वो उस पूरा दिन खराब। बरसात भी आई थी उसके हाँ, कारण। बारिश भी आई थी। तो फिलहाल आपका जो है भाई, आपके इनकम केवल ये खेती का ही था? हाँ इसके सर, अलावा इनकम बस खेती का ही था और कुछ भी। जी जी। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से कहना चाहते हूँ सर, थोड़ी सी हेल्प कर दो। जो ये जानवर हैं ये भी प्यासे मर रहे हैं और ये सौर ऊर्जा सौर प्लेट है, इनकी भी कर दो। यहाँ कितने सालों से कर रहे हो आप ये खेती यहाँ पे? कम से कम हो गए हमें 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। हाँ। तो देखिए, शालू जी कंवर जो हैं यहाँ पीड़ित, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ये नुकसान हुआ है वो 1-1.5 लाख रुपए का ये बता रहे हैं। और प्रशासन से भी इन्होंने मांग की है कि भाई इनकी सुनवाई हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि अब पानी का संकट आ गया है। और पानी इंसान तो कहीं भी चल के जाके पी ले, लेकिन जो पशु हैं उनके सामने बड़ी समस्या है। इनके पास यहाँ गाय है, बकरी है, तो इनके सामने गंभीर समस्या बनी हुई है। और जो टिन सेट उड़ा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका और 6 प्लेट तो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं, जिसकी जो कीमत है, लागत है, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए की है। हम भी प्रशासन से यही मांग करेंगे कि भाई थोड़ा
जल्दी ही ये मुआवजा इनको मिल जाए ताकि इनको संबल प्रदान हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ताकि ये फिर से यहाँ स्थापित हो सके। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो पशु हैं उनके लिए भी ज्यादा समस्या है, क्योंकि इस समय जल संकट गहरा है। मानव तो कहीं पे भी जाके, इंसान तो कहीं पे भी जाके पानी पी ले, लेकिन इनके सामने बड़ी समस्या यही आ रही है। और इनके लिए जो चारा था वो चारा भी पूरा नष्ट हो गया। जी अब ये पानी हो तब ये चारा हो, अभी सर कुछ भी नहीं कर रखे। अब पानी आए तभी व्यवस्था होगी इसकी, जी नहीं तो पूरा जल जाएगा। और बस मान लो जानवरों के लिए तो चारा है नहीं। और पानी तब आए जब ये सही जब हो, ये सही हो, जब पानी आए। और ये सही तब हो जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मेरी सर आर्थिक स्थिति में तो डाउन है। प्रशासन से ही विनती है कि भाई इनको जल्दी से जल्दी करवाओ आप। मतलब अब आपको जो सहयोग मिलेगा उसी से हाँ, आपकी उसी से उम्मीद है। करवाऊंगी। जी। तो चले देखिए, हमने भी सुना और आपने देखा भी है, स्थिति नाजुक है। और वो इसलिए है कि भाई एक तो आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, दूसरी बात अब ये ऊपर से प्रकृति की जो मार पड़ी है उससे ज्यादा हालत और खराब हो गई है। और अब समस्या है जो इन पशुओं के ऊपर भी आ चुकी है। उनका चारा यहाँ जो है वो नष्ट हो चुका, हरा चारा उगा रखा है लेकिन वो पानी के कारण दम तोड़ रहा है। और रही बात प्यास से, यहाँ पे पशु भी हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो भी संबंधित अधिकारी है, विभाग है, वो जल्दी से जल्दी इस मामले में अपनी मौका मुआयना करके और पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करे। खबर में इतना ही। नमस्कार।